जा तो रहे हैं, पर सदा के लिए नहीं। बहू, हाँ माँ, हम जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन हम जल्दी वापस आएंगे। इस घर में जहाँ हमारी आस्था जुड़ी है, ये निशानी नहीं है, एक वादा है कि हम जरूर लौटेंगे। दोबारा दखल देने के लिए क्षमा चाहते हैं दद्दा जी। लेकिन अपना घर होते हुए आप जाकर लॉज में रहेंगे, ये हमसे नहीं देखा जाएगा। अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप हमें इस तरह जाने देते? सच सच बताइए दद्दा जी, फिर आप जो कहेंगे हमें मंजूर होगा। लेकिन दिसंबर नहीं दद्दा जी, आज हम आपको कुछ नहीं बोलने देंगे और ना ही कुछ सुनेंगे। छोटे हैं हम आपसे, बात मानते हैं तो जिद करने का भी हक रखते हैं ना? दत्ता जी, हम सब की तरफ से ये विनती है आपसे। बाबूजी, शाबाश अनन्या बेटा। दद्दा जी, अब इसे कैसे मना करेंगे आप? इसे तो आप भगवान की मर्जी ही समझिए। और वैसे कोई और भी तो है दत्ता जी, जिसे पूरा अधिकार है
अपने नाना नानी के घर आकर रहने का, उसके लिए आ जाइए। नैतिक, नैतिक, अब मैं भी निकलता हूँ। और आइंदा मुझसे कुछ भी छुपाया ना तो दोस्ती भूल के जमाई अकड़ पे आ जाऊंगा। दत्ता जी आइए। ये सब तो भाभी के घर जा रहे हैं, फिर हम क्यों नौकरी छोड़े? अच्छा गिरजा, राधे कृष्ण। हम भी चलते हैं, हमें ऐसा कुछ देखना नहीं चाहता। चलिए ना। बहुत अजीब लग रहा है नैतिक। आज मन कर रहा है कि बस भाग कर अपने घर वापस चली जाए। अच्छा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं नैतिक,
मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूं, क्या कहूं। एक तरफ मेरे मायके वालों का प्यार और दूसरी तरफ मेरे ससुराल वालों का सम्मान। एक की वजह से अगर किसी दूसरे को ठेस पहुंची, ये मैं कभी नहीं चाहती हूँ। बहुत डर लग रहा है नैतिक कि मैं दोनों को संभाल पाऊंगी या नहीं। विराट जी, बैठिए। विराट जी, आजा बेटा। अरे खड़ी क्यों है? बैठना। भाई साहब बैठिए ना। आई विराट जी। माँ, मैं अभी आती हूँ। छोटी वर्षा। जी राजश्री बहन, चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं गायत्री बहन, आप विराट जी ना। वैसे तो मैं आपके घर रह ही चुकी हूँ, मुझे पता है कौन कैसी चाय पीता है। आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? इसमें तकलीफ कैसी? हाँ, आइए ना, आइए। बड़ी बहू, इन्हें मेरे पास बैठने दो, कुछ देर मैं भी इनसे बातें कर लूंगी। आप विराट जी, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। गायत्री बहू बैठो ना। बैठो बैठो। विराट जी, अच्छा हो गए? ये सब हो गया है ना? हाँ दीदी। दीदी सब ठीक है ना? हाँ छोटी, सब ठीक तो है, पर इतना सब कुछ देख के उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मतलब वो ये तो नहीं सोचेंगे कि वो लोग परेशानी में हैं और हम लोग पकवान परोस रहे हैं। हाँ माँ, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें सब संभल के करना हो। बाबूजी की बात का मान रखकर वो लोग यहाँ आए। अब उनका सम्मान रखना हमारी जिम्मेदारी है। वर्षा भाभी, जैसा आपने कहा था सारे कमरों में सामान रखती है। धनिया, सब ठीक से रख दिया है ना? तकिए, चादरें, रजाई वगैरह? जी। और सुन, वो रजाई नई वाली निकाली है ना? हाँ नई वाली। सोच रही हूँ कि कंबल भी निकाल देती हूँ, क्या पता किसी को जरूरत पड़ जाए तो। नहीं, मैं खुद ही देखती हूँ। भाभी माँ लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। भाभी माँ, नल में दाहिनी तरफ ठंडा पानी आता है और बाईं तरफ गर्म। आई, मैं चला देती हूँ। नहीं, आप क्यों परेशान होती हैं? नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कौन सी बात है गायत्री बहन? राजश्री बहन, हमें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम कह देंगे। ये हमारा अपना ही तो घर है। जी, सो तो है, पर फिर भी अगर आपको कुछ। आप एक बार फिर से पूछ लीजिए, मुझे वो कमरा छोटा लग रहा है। शौर्य की माँ, हम दद्दाजी से बात कर चुके हैं, लेकिन वो मानते ही नहीं। कहते हैं कि उन्हें वही कमरा पसंद है। मैं जानती हूँ वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ताकि हमें असुविधा ना हो। लेकिन हमें कैसी असुविधा? वो धनिया, सबके कमरे में पानी रख दिया है ना? जी बड़ी माँ, जैसा आपने कहा था सब वैसा कर दिया। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब सामान मैंने खुद रखवाया है। जी।
अब बैठिए ना भाभी माँ। एक पल चैन नहीं मिला है तुझे बहू, थक गई होगी ना? थोड़ी देर लेटी जाती बेटा। नहीं भाभी माँ, मैं ठीक हूँ। वो मैं कह रही थी कि आप लोग यहाँ ठीक से, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बेटा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। राश्री बहन और समधी जी भी बार बार यही पूछ रहे हैं। वो माँ, भाभी माँ, मैं कह रही थी कि अगर माँ की किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो तो उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ। आपको पता है ना भाभी माँ, वो छोटी छोटी बात पे चिंता करने लग जाती हैं। बहू किसी बात का दिल पे बोझ मत लो, सब ठीक है, अच्छा है। हाँ बहू, अगर कोई कमी है तो वो हमारी तरफ से है। हम जानते हैं हम उतना घुल मिल नहीं पा रहे हैं। क्या करें, संभलने में हमें थोड़ा समय लगेगा बेटा। नहीं नहीं भाऊजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही समझती हूँ बेटा तू क्या कह रही है, लेकिन सच कहूं तो ऐसे समधी पाकर हम धन्य हो गए। इतना मान सम्मान प्रेम मिला है हमें, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है तुम्हारे माँ बाबू जी। मैं एक बार एजेंट से घर के बारे में पूछ लेता। राधे कृष्ण देवरा साहब। राधे कृष्ण, रश्मि से पता चला कि आप लोग विशंबर नाथ जी के यहाँ शिफ्ट कर गए। जान के मन को बहुत तसल्ली हुई। जी वो हमें तो इस बात की खुशी कि आप लोगों ने कहीं जाना तो स्वीकार किया। हमारे अनाथ नहीं, शहर में इतने सारे रिश्तेदारों के रहते आप लोग लॉज में रहने की सोच रहे थे, वो बहुत अकर रहा था मन को। आज तो आपने सेवा का मौका नहीं दिया, लेकिन आइंदा कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम हमेशा आपके साथ हैं। जी धन्यवाद। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। देवरा साहब हमारे घर को लेकर चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने फोन किया था। जी, मेरी बात हो गई। कल एक बार मिलना पड़ेगा, फिर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। शुक्र है भगवान का, किराए का ही सही। हाँ भाभी माँ, किसी जगह चाहे कितनी सुख सुविधा हो, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।